ठीक है बेटे, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन एंड कम्युनिटीज इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, दिस इज हियर व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। तो आपको बताया था कि यू हैव टू डिस्कस द केस ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, यू हैव टू राइट अबाउट अमृता देवी बिश्नोई एंड द इंसिडेंट्स ऑफ दैट जोधपुर पैलेस। और उसमें आपने वही लिखना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि किंग जो था उसने ऑर्डर दिया था फॉर गेटिंग द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, and there are tribal community lives in that forest, and these are the Vishnoi community, and one of the women belong to Vishnoi community is Amrita Devi, and she this follow the rule of the king। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो उनके अगेंस्ट गई एंड उसने किंग के जो मैन थे उनको वुड जो है उसको कट नहीं करने दिया। so these soldiers of the king, they cut this women along with the trunk of the trees, and later so many people they follow them, okay, followed by 3 daughters of Amrita Devi also and some of the villagers, and they also cut these people along with the trees. So later on so many people they sacrifice their life for protecting or conserving this forest. So this movement is later again once again repeated by the name Chipko movement. Okay, you must have to write the founder leader of this movement, that is Sundar Lal Bhaguna. So Sundar Lal Bhaguna की लीडरशिप में ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, एंड पीपल दे आल्सो शो केस ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो दोनों जो है उसमें अमृता देवी बिश्नोई केस जो है दैट हैपेंस इन द खेजरी विलेज वेयर खेजराली ट्रीज आर ग्रोइंग, ये आपने लिखना है। और जो सुंदरलाल भगुना वाला केस है उसमें आपने घड़वाल का नेम लिखना है, क्योंकि वो घड़वाल जो स्टेट था उसके अंदर हुआ था, और मूवमेंट जो है उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी थी। दोनों मूवमेंट्स जो है उनका एम जो था दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है बेटे, अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटीज ऑल्सो, तो यहाँ पे आप ट्राइबल कम्युनिटीज जो है उनका रोल भी लिख सकते हैं कि हाउ द ट्राइबल कम्युनिटीज दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिजुविनेशन ऑफ Sal forest in West Bengal, and here the one forest officer is there and Mr. A.K. Banerjee, and Mr. A.K. Banerjee they suggested the government that we should involve the local communities for the rejuvenation of the forest, and these forests are actually the Sal forest। ठीक है, तो साल फॉरेस्ट जो है उसमें लोकल और ट्राइबल कम्युनिटीज की हेल्प से मिस्टर ए.के. बैनर्जी थे वो सक्सीड कर पाए। ठीक है, and several hectares of land which is occupied by these sal forest they can easily rejuvenated with the help of these local and tribal communities, and now these forest their worth is in crores now। or what is the things that are offered to these tribal communities at that moment, तो उसमें आपने बताना है कि these tribal communities they are allowed for minor hunting in those areas also, they can collect timber wood, ठीक है, fruits, medicines, और जो भी वेजिटेबल्स हैं वाइल्ड वेजिटेबल्स हैं उनको वो कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, दे कैन कलेक्ट वुड फॉर देयर हाउसिंग। तो इस तरीके से ये सारा जो है ट्राइबल कम्युनिटीज जो है उनकी हेल्प से फॉरेस्ट जो उनको कंजर्व किया जा सका। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की साइट पे उसने सिर्फ अमृता देवी बिश्नोई और चिपको मूवमेंट का शॉर्ट में अकाउंट दिया हुआ है, पर दोनों को इलेबोरेट करके उसके साथ आपने साल फॉरेस्ट वाला इंसिडेंस भी डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेजर्स एज एन इंडिविजुअल वुड यू टेक टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज ओनली, तो यू हैव टू इलेबोरेट दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को उसने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है बट आप इसको इलेबोरेट करें। ठीक है, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो along with this you have to write these chlorofluorocarbon they act as a pollutant which depletes the ozone layer present in the stratosphere, that you have to mention। ठीक है, dispose of the waste safely, तो उसमें आप बताइए कि हाउ कैन यू सेफली डिस्पोज दैट वेस्ट, यू हैव टू गिव द ऑप्शंस ऑफ लैंडफिल्स अलोंग विद। ठीक है, एंड टेल द एडवांटेज ऑफ लैंडफिल्स ओवर द ओपन डंप एरियाज। और इसके अलावा आप बताइए कि इफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज देयर देन यू कैन मेक कंपोस्ट आउट ऑफ इट, एंड इफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज देयर देन यू कैन मेक यूज ऑफ इंसिनरेटर्स, so that you can reduce the weight of that particular mass and it can be safely dumped later on। ठीक है, रिड्यूस यूज ऑफ पॉलिथीन्स, तो उसमें आपने बताना है कि हाउ कैन यू रिड्यूस द यूज ऑफ पॉलिथीन, यू मस्ट हैव टू मेंशन दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पॉलिथीन्स, ठीक है, यू हैव टू यूज देयर ओन क्लॉथ बैग्स और जूट बैग्स टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, so this helps in reducing the waste that is generated due to this plastic or polythene। ठीक है बेटे, नॉट डिस्पोज्ड ऑफ वेस्ट इन द वाटर बॉडीज,
So tell why, what happen if the waste is disposed in the water bodies. Then you have to write that the phenomena known as biomagnification as well as eutrophication is acting if the water bodies they get polluted with this waste disposal. ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इस वेस्ट डिस्पोजल से कैसे एजनिंग जो है वाटर बॉडीज की वो बढ़ रही है, वो यहाँ पे आप इलेबोरेट करें, शॉर्ट में नहीं लिखने पॉइंट्स, ठीक है. मेकिंग ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन फ्री, देन यू हैव टू राइट द पॉइंट्स दैट वी शुड remove old vehicles from the road, we should make use of catalytic converters in the vehicles, ठीक है, and we should also check the pollution level that is caused by each vehicle and upgradation of the vehicle should be done. तो वो आप लिखेंगे. इसके अलावा देखिए प्रिवेंशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन बाय यूजिंग फायर क्रैकर्स, टीवी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एट परमिसिबल लिमिट्स. So here you have to mention that such firecrackers can be used on certain occasions which produced less sound, ठीक है, and TV should be watched at a proper sound level and musical instruments should not be played at very high level. तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे कि by this we can reduce the noise pollution. Okay, but a tree plantation in school around residence, why it is required? Because you know that, okay, in school students have to study and they want a noise free environment. So if plantation is done nearby to school or school campus around the residence, so it is quite helpful because they act as the sound observers. So unnecessary vehicles that are going through the road nearby to that school, okay, if plants are there then they can easily absorb that sound, so less आप कह सकते हैं नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा. ठीक है बेटे, अब देखिए इस क्वेश्चन को. डिस्कस ब्रीफली द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर आपने नोट लिखना है. तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में आप पहले ये बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट इज कंसीडर्ड एज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है. देन यू मस्ट हैव टू मेंशन दैट दिस रेडियो एक्टिव वेस्ट इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दे यूज्ड वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स सच एज थोरियम है, यूरेनियम है, ठीक है. तो इस तरह के जो थोरियम, यूरेनियम टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, प्लैटिनम की चाहे माइनिंग करी हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है इट गेट्स जनरेटेड एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, द अल्फा, बीटा एंड गामा टाइप ऑफ रेडिएशंस दे आर emitted by this radioactive waste if we dump it openly and if we dump it near the residential areas then it will be quite harmful. And later what you have to do, we have to make a proper disposal of this radioactive waste and you also know how we get disposed this radioactive waste. You have to take a container and that container is a shielded one, so it has so many pores present in it and inside that container you have to put this radioactive waste, okay, and this container is later placed inside that particular zone in the soil where the area is surrounded by huge rocks. So what happens when these radioactive waste they emit radiations, then these radiations they get struck with these rock surfaces and it nullified their effect. So in this way you can make safe disposal of the nuclear waste. Okay बेटे, उसके बाद देखिए ये वाला टॉपिक कहीं भी नहीं दिया हुआ बुक में. ई वेस्ट आपको मालूम है पर डी फंक्शन शिप्स क्या है, ठीक है. ऐसे शिप्स जो एक टाइम पे अच्छे से फंक्शनिंग करते थे, ठीक है, दे आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट नाउ दीज शिप्स they are in tornable stage, okay, they are not in functioning you can say. So इस तरह के डी फंक्शन जो शिप्स है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है. तो इनका जब ब्रेकेज करना है या इनको डिस्ट्रॉय करना है तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल एज द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, बिकॉज द डी फंक्शनिंग ऑफ दीज शिप्स, ठीक है, इट प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं? So these may be the asbestos, these may be the mercury and certain other alloys of the metals, ठीक है. स्टील की प्लेट्स होती हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं अगर हम वो कहते हैं कि इसको हम सुटेबली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ये टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं, देखो शिप जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, सी के अंदर है, तो सी के अंदर ये जो है मिक्स हो जाएंगे. या कोस्टल एरियाज जो है वहां पे अगर हमने इसका ब्रेकेज किया है तो इट ऑल्सो पॉल्यूटेड दैट एरिया ऑल्सो, ठीक है. तो इसलिए वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है इट इज एन अर्जेंट नीड दैट वी हैव एस्टैब्लिश सर्टेन मेथड्स बाय व्हिच यू कैन कंट्रोल दिस ब्रेकेज ऑफ शिप्स और इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे सो दैट पोल्यूशन ऑफ द ओशंस एज वेल एज द कोस्टल एरिया शुड नॉट बी देयर, ठीक है बेटे. सेकंड थिंग वो कहते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं
तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो एक्चुअली है क्या? दीज आर द इरेपेबल कंप्यूटर और कंप्यूटर एक्सेसरीज, ठीक है. यू नो दैट दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इट इज जनरेटेड इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड लेटर it is later exported to the developing countries. And here you know that the technologies, they are much more advanced in the developed countries, but they are very less in case of developing countries. So here the people, they separate the waste metals from these e-waste manually. Okay, so many workers, they are involved in the separation of metallic substances from these e-waste, and when they come in contact with these toxic kind of metals, they are suffering from various kind of diseases. ठीक है बेटे. तो अब वो कहते हैं कि ई वेस्ट जो है अगर उसको मैनुअली सेपरेट किया जाता है तो जनरली वर्कर्स जो है उनको डिजीजेस हो सकती हैं. तो इन दैट केस गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, दे शुड प्रोवाइड सर्टेन प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ दीज वर्कर्स. ठीक है, उनको कोई स्पेसिफिक ग्लव्स दिए जाएं या फिर उनको मफ्स जो है वो दिए जाए, किसी भी तरीके से वो अपने माउथ को कवर करें या फिर हैंड्स को कवर करें ताकि डायरेक्टली वो इन मेटल्स के कांटेक्ट में ना आए. ठीक है बेटे. तो रिसाइकलिंग जो है वो कहते हैं कि इस तरह का जो ई वेस्ट है उसके लिए एक अच्छा मेथड हो सकता है. तो ये सारी चीजें आपने इस तरीके से लिखनी है. उसके बाद देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है. ठीक है, तो आपको पहले भी बताया था कि सॉलिड वेस्ट जो है दैट इज द वेस्ट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर होम्स, फ्रॉम योर ऑफिसेज, फ्रॉम योर स्कूल्स और व्हाटएवर प्लेस वेयर यू लिव्स. ठीक है, एंड इट इज ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स. तो उसमें वो कहते हैं कि सर्टेन प्रोडक्ट्स दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सम पैकेज. तो उसमें जो भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट हो सकता है. कोई टूटा फूटा फर्नीचर है, ठीक है, इट मे बी द ब्रोकन चेयर्स एंड डेस्क इन योर स्कूल और सम you can say beds, broken beds in your houses. It may be plastic waste, it may be some torn of clothes also. ठीक है, discarded bottles हो सकती हैं, food scraps हो सकते हैं और it may be the newspaper waste, that is the paper waste. ठीक है, तो इसके अलावा कहते हैं कि बचा हुआ कुछ पेंट हो सकता है, some batteries which are not working, electrical waste जिसे हम कह देते हैं. तो one method which we have to do is first we have to do the separation of the waste, that is sorting of the different type of material, whether it is a plastic waste, paper waste or some other kind of waste. ठीक है, when sorting is done, so later on we have to adopt different methods. Some of the waste may be biodegradable or some may be you can say non biodegradable. So if some of the substances that can be easily recycled, तो उसको आप अलग कर लें. If biodegradable waste is there, then you have to put it in a pit and later you get a compost out of it. और अगर वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ एम्प्टी बॉटल्स हैं जिनको फिर से रीफिल किया जा सकता है, ठीक है, किचन के अंदर या कुछ और हाउस होल्ड आइटम्स उसमें डाले जा सकते हैं, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दोज particular containers or you can say bottles for storing some other kitchen material in it. ठीक है बेटे, इस तरह से वो कहते हैं कि आप वेस्ट जो है उसका रिडक्शन कर देंगे और इस तरह से वेस्ट का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा. ठीक, रिसाइकलिंग जो है उसका आपको एक फायदा होता है. ठीक है बेटे, न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कहता है कि न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिसाइकलिंग के जरिए बनाए जा सकते हैं. और अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि फूड स्क्रैप्स हो सकते हैं, ठीक है बेटे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनपे इजीली फीड कर सकते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमस लाइक सब्सटेंसेस जो है उसमें उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रिसाइकलिंग, रीयूज, ठीक है, रिकवरिंग आप कह सकते हो, ये सारे मेथड्स जो हैं उसको आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट बुक में से आया. व्हाट इनिशिएटिव्स वर टेकन फॉर रिड्यूसिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, हैज एयर क्वालिटी इंप्रूव्ड इन दिल्ली. ठीक है बेटे, तो वी हैव टू डिस्कस हियर द इनिशिएटिव्स दैट द गवर्नमेंट पुट इन according to the guidelines that were issued by the Supreme Court of India, and these initiatives उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है. इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनजी किया गया था, वो आपको मालूम है. ठीक है, तो जितने भी व्हीकल्स हैं दे हैव टू स्विच ऑन टू सीएनजी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. एंड लेटर ऑन व्हाटएवर द पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज, ठीक है, दैट later came into force by the government, they should be strictly followed by the people. ठीक है, पीपल जो है उनसे स्ट्रिक्टली वो लॉज जो है उनको फॉलो करवाया जाए, ये चीज मेन थी. देन इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन जोन्स शुड बी देयर. हाउ व्हाट डू यू मीन बाय दीज ग्रीन जोन्स?
तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जगह जगह पे आपने रोड जो है, रोड साइड पे क्या लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं, और जहां पे भी कोई खाली जगह है वहां पे आप पार्क्स बना दें, तो ज्यादा से ज्यादा पार्क बनाए जाने चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है वो लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ये प्लांट्स और जो पार्क्स वगैरह होंगे ये टॉक्सिक जो गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, नॉइज जो क्रिएट होती है व्हीकल्स की वजह से उसको भी इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो जहां पे एक तरफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगी, साइड बाय साइड नॉइज पोल्यूशन कैन आल्सो बी इजीली कंट्रोल्ड। Okay, but then use of the unleaded fuels. I have already discussed, if the leaded fuel is used in the vehicles, then it causes the knocking out of the engines of the vehicles. ठीक है, तो व्हीकल्स के जो इंजन होते हैं ना वो आवाज करने लग जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मोर एंड मोर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स विल लेफ्ट by incomplete combustion of the fossil fuels through these engines. So instead of the leaded fuels, you have to make use of the unleaded fuel, so that the knocking of the engine, so you can improve the age of the motor engine. Okay, but a replacement of the old vehicles with the new one, if some of the vehicles they are not properly functioning, again they are producing more and more toxics or pollutants, you can say, to remove those vehicles, or you can either remove those vehicles or you can replace these old vehicles with the new one. Okay, bete फिर देखिए, this result is that the air quality has improved considerably with the sustainable fall in the pollutant gases. ठीक है, इतने सारे स्टेप्स जो हैं जब उनको सीरियसली फॉलो किया गया तो काफी हद तक जो दिल्ली की एयर थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी। पहले वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए भी वो एयर जो है वो सुटेबल नहीं थी, एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी एयरबॉर्न डिसीजेस। ठीक है, वन ऑफ द अनदर स्टेप दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट इज द यूज ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द व्हीकल्स। ठीक है, as I have already discussed, if some toxic substances in the form of some unburned hydrocarbons by incomplete combustion they are coming out from the vehicles, exhaust of the vehicles, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ रही है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटे, वैसे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसी गैस है, वो भी तो एक ग्रीन हाउस गैस है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर भी काफी हद तक सही है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं वो जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको नॉन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन। ठीक है बेटे, लास्ट में उसने बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ द यूरो सेकंड नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स। ठीक है, यूरो सेकंड नॉर्म्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ नॉर्म्स दैट आर जनरली फ्रेम्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज which are come under the most polluted city, ठीक है, जो ज्यादा polluted cities थे उनके लिए बनाए गए थे, and later these Euro second norms उनके बेसिस पे उसको फॉलो करके इंडिया के अंदर भारत सेकंड स्टेज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और काफी ज्यादा उससे हेल्प मिली है। इनिशियली it play a significant role in reducing pollution in case of metropolitan cities, and later after metropolitan cities some of the other cities जैसे आगरा हो गया, ठीक है, दिल्ली के आसपास के हैं जो सिटीज हैं, सहारनपुर हो गया, इस तरह के बाकी जो सिटीज हैं वहां पर कहते हैं कि जहां पॉल्यूशन काफी ज्यादा है उसके लिए भी ये वाले नॉर्म्स जो है उनको लेकर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, पहले आप लिखेंगे कि व्हाट आर दीज ग्रीन हाउस गैसेस। सो दीज ग्रीन हाउस गैसेस आर एक्चुअली those gases which can easily trap the wavelength of certain wavelength radiations from the atmosphere of from the spectrum of the sun, you can say. ठीक है, तो these gases are actually present in the atmosphere. ठीक है, what are these gases actually, तो इसमें कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। ठीक है, मीथेन गैस जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और अब उनके अंदर और एडिशन हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी चीजें जो है वो प्रेजेंट है, और इसके अलावा सस्पेंडेड वाटर वेपर्स आर आल्सो देयर। ठीक है बेटे, आपको कहते हैं कि दीज ग्रीन हाउस गैसेस how they are playing an important role in global warming. I have already discussed that from the solar spectrum a kind of radiations are there which are known as the infrared radiations, and these infrared radiations they are actually responsible for warming up of the earth surface. ठीक है, earlier what is going on, these infrared radiations when it enters through the atmosphere and reaches the earth surface, then they most of these radiations, ठीक है, after they warming up the earth surface they can easily leave from the atmosphere because the amount of greenhouse gases are less at that time.
But nowadays, due to human activities, due to increasing pollution, these greenhouse gases, they increase and they do not allow these infrared radiations to escape from the atmosphere. So in this way, these infrared radiations, okay, later they produce radiating effect. They produce a warm kind of dome, you can say, and that circulate on the surface of the earth. In this way, what happen? The temperature, global temperature, it reaches by 1 डिग्री सेल्सियस एवरी डे. ठीक है, तो कहते हैं कि इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट था कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पे ना होता तो उसकी वजह से चिल्ड एनवायरनमेंट होना था एंड द अर्थ इज नॉट सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. बट नाउ दिस ग्रीन हाउस गैसेस as their concentration increases at an abnormal rate, so again this greenhouse effect, okay, it becomes a problem nowadays. And one very important thing is कि what are the consequences. तो consequences में आप ये लिखेंगे कि polar ice caps and mountains में जो भी snow caps हैं they get melt. ठीक है, threatening of the species that are present on the islands or the coastal areas, then old climatic changes occurs. ठीक है बेटे, जिसको हम क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट कहते हैं. और इसके अलावा कहते हैं कि फ्लड्स और ड्रॉट्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. ऑलराइट, फिर वो कहते हैं कि यू हैव टू राइट अ नोट ऑन द कैटालिटिक कन्वर्टर. व्हाट इज दिस कैटालिटिक कन्वर्टर? This catalytic converter is a kind of a device, you can say, and this device it is generally fitted in the, आप कह सकते हो कि इसको कहाँ पे फिट किया गया है बेटे, इसको जो है जहां से वेहिकुलर एग्जॉस्ट निकलता है वहां पे इसको फिट किया जाता है. और व्हाट इज द मेन थिंग? द मेन थिंग इज दिस कि ये क्या करता है, ये जो है जो भी पॉइजनस गैसेस है, ठीक है, उनको ये धीरे धीरे क्या करता है, नॉन पॉइजनस गैसेस में कन्वर्ट कर देता है. जैसे आपको मालूम है कि बाय पॉल्यूशन, ठीक है, वेहिकुलर पॉल्यूशन की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो निकल सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर और सम ऑफ द अनरिएक्टेड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द ऑटोमोबाइल एमिशन. तो व्हाट इज प्रेजेंट, अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेंसिव एलिमेंट्स, they construct these catalytic converters and these elements may be platinum, rhodium, ठीक है, they behave as a catalyst. तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और ये क्या करते हैं, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, दो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस बट स्टिल इट इज नॉट सो मच पॉइजनस. तो इसलिए वो कहता है कि इसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो करने पड़ते हैं. द ओनली प्रिकॉशन यूज्ड फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ दिस कैटालिटिक कन्वर्टर इज कि जो भी आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, ठीक है, गैसोलीन यहाँ पे वर्ड पेट्रोल के लिए लिया गया है, तो वो गैसोलीन या पेट्रोल जो है वो कैसा होना चाहिए, लेड फ्री होना चाहिए. क्योंकि अगर उसके अंदर लेड प्रेजेंट होगा तो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, प्लैटिनम, रोडियम, जो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, वो उसको इनएक्टिवेट करते हैं. ठीक है बेटे, अब अगला देखो, उसने आपको बताया अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस के बारे में. ये वर्ड हमने कहाँ पे सुना हुआ है, जब हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने पढ़े थे, तो आपको बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है उसमें से एक स्पेशल कैटेगरी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, विच आर अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस. इट इज वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ इनविजिबल लाइट रेज दैट आर गिवन बाय द सन. ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस करती क्या है, तो ये ओजोन लेयर जो है उसको पेनिट्रेट कर देती है इजीली, और उसके बाद अर्थ की सरफेस पे जो है इजीली अल्ट्रावायलेट रेज एंटर कर जाती हैं. और इसका वो कहते हैं कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट जो है यहाँ पे आपको नजर आते हैं. ठीक है बेटे, तो दिस अल्ट्रावायलेट रेज व्हेन दे रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दिस इज मोर ओवर द इक्वेटर देन द पोल्स. अब ये सोचोगे कि इक्वेटर पे इसका इफेक्ट ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज सनलाइट जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो स्ट्रेटली फॉल करती हैं इक्वेटर पे, और पोल्स पे जो होती हैं वो स्लैंटिंग फैशन में होती हैं. ठीक है, तो इसका ज्यादा इफेक्ट जो है ओजोन डिप्लीशन का वो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से इक्वेटर पे ज्यादा नजर आएगा, एंड इट इज वेरी लेस इन केस ऑफ पोल्स. ठीक है बेटे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस फाइटोप्लैंक्टन्स, इन सब के ऊपर इसका जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. स्पीशीज वेजिटेशन जो है वो कम हो जाएगी. डाइवर्सिटी जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम की, उस पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा. ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है निधि? यस मैम. ठीक है बेटे, ये मैंने अच्छे से आपको इसलिए इलेबोरेट की है क्योंकि देखो शॉर्ट में हमने चीजें नहीं लिखनी है, ये हमेशा हमें 5 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे.
तो whenever you have to write this, you have to elaborate the points. ठीक है, जैसे एनसीईआरटी के आंसर्स में उसने सिर्फ आपको पॉइंट दे दिए हेडिंग्स की फॉर्म में, पर हमने वहां पे पॉइंट नहीं लिखने हैं। उसकी जगह पे आप क्या करें, उसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके अच्छे से लिखें, तो वो अच्छा